आत्मीय भाई और बहनों प्रणाम। विचारों की घड़दौड़ में छत पर टहलते टहलते एक विचार उमड़ता रहा, घुमड़ता रहा। कुछ सोशल मीडिया में भी पढ़ा सुना देखा। अहम 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 क्या है ये अहम? अहंकार। अहंकार ही हम सबको परेशान करता रहता है। गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बहुत जगह पर कहा है कि बेटे, सबसे पहले अपने अहम को मार डालो। न मार सको तो इससे सचेत रहो। सचेत ही नहीं, इसका सही प्रयोग करना सीख जाओ। बस दुनिया के तमाम भवबंधनों से मुक्त हो जाओगे। ज्ञान विज्ञान की पराकाष्ठा से ऊपर हो जाओगे। मित्रों, अहंकार ही हमारे सभी दोषों का कारण है। ज्यादातर लोग अहंकार और स्वाभिमान में अपने आप को उलझाए रहते हैं। है तो उनका अहंकार, लेकिन वो तूल देते हैं। परिवारों में ये बहुत होता है। परिवारों में ही इसकी शुरुआत होती है, फिर जाके धीरे धीरे वो आगे जाके अपना विस्तार करता चला जाता है और व्यक्ति को उलझनों में घुसेड़ता चला जाता है। अहंकार है क्या? हमने जो गुरुदेव की पुस्तक अहंकार से बचे कोई पुस्तक थी, उसको हमने पढ़ा। उसमें बहुत अच्छा अहंकार का विवेचन किया गया। बहुत लोगों ने इसका विवेचन किया है, लेकिन क्लिष्टता क्या है इसमें न उतरकर एक सरल वाक्य समझ में आया कि अहंकार मतलब अपने बारे में अपनी मान्यता। यही है अहंकार, यही है दोषों का कारण, यही है अपने व्यक्तित्व का यहीं से क्षरण होता। सबसे बड़ी ताकत है अहम। जो ताकतें हैं, जो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, उनमें सबसे सूक्ष्म मन है, और मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, और बुद्धि से भी सूक्ष्म चित्त है। जो जितना सूक्ष्म है वह उतना ही ताकतवर है। इन तीनों से सूक्ष्म जो है वह है अहंकार। अहंकार की सरल भाषा गुरुदेव ने बताई, अपने बारे में अपनी मान्यता। और इसी का जब पुष्टिकरण तुष्टिकरण नहीं होता सामने वाले के द्वारा, तब वो अहम एक भयंकर शर्त की तरह फनफना के उठता है और सामने वाले को चोट करता है, अपने जहरीले बाणों से डसता है और मानने को मजबूर करता है कि हम सही हैं। हमारी जो हमारे बारे में मान्यता है, सोच है, विचारणा है, वो सही है। साथियों, अभी हमारे एक मित्र और पारिवारिक सदस्य अश्वमेध यज्ञ से लौटे और उनसे वार्ता हुई। गायत्री ज्ञान मंदिर में आए, उनसे वार्ता हुई। वार्ता के दौरान हमने कहा कि भाई साहब, बहुत बहुत अभूतपूर्व कार्यक्रम से आप लौटे हैं। तो इस तरह के छोटे मोटे कार्यक्रम तो हम लोग करते ही रहते हैं, लेकिन ये अभूतपूर्व कार्यक्रम था। तो इसमें हम सभी गायत्री परिजन
कितने एकजुट थे, संगठित, सहकार से भरे हुए, अनुशासित। ऐसा लगता है जैसे यही एक परिवार है जो अच्छा है। तो क्या सारे गायत्री परिवार वाले ऐसे ही हैं? अरे बोले कहाँ, सब अलग ही है। हमने कैसे कैसे? बोले हमारे यहाँ 4 शक्तिपीठें हैं और हम चारों शक्तिपीठों पर जाते हैं, लेकिन शक्तिपीठ पे जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो ये समझते हैं कि जो कुछ भी गुरुदेव का कार्यक्रम हो रहा है, इसमें हम ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और भाई साहब, आप हमारे यहाँ नहीं आए, अब तो दूसरी शक्तिपीठ पे चले गए। अरे आप तो वहाँ चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे भैया ठीक है तो सब गुरुदेव का ही कार्य, कहीं से भी करो, चाहे वहाँ से करो चाहे यहाँ से करो। आपके यहाँ कार्यक्रम होता है, आपके यहाँ आ जाते हैं, वहाँ होता है वहाँ चले जाते हैं, इसमें कौन सी दिक्कत है? तो टेढ़े हो जाते हैं, मुंह फुला लेते हैं। अरे आप तो उस पार्टी के हैं, अरे आप तो उस पार्टी के हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, दरअसल ऐसा ही है सभी लोग ये चाहते हैं कि हम अच्छे दिखें, हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम एक अच्छे संगठन के साथ हैं। गायत्री परिवार एक ऐसा संगठन है जो लोगों में अपनी छाप छोड़ रहा है कि ये अच्छे आदमी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे संगठन से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो गुरुदेव की मान्यता है कि गायत्री परिवार हमने जो खड़ा किया है, इसमें एक ही नारा जो हमें भी अच्छा लगता है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा और हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो पूरा का पूरा हमारी ऐसी मान्यता है कि गायत्री मिशन एक ऐसा पूरा का पूरा ढांचा खांचा खड़ा किया है परम पूज्य गुरुदेव ने कि यहाँ पे उन्होंने कहा भी है कि बेटा, इस मिशन में को हमने इस तरह से खड़ा किया है, इस तरह की योजनाएं इसमें डाली हैं, इस तरह के लोगों का इसमें जमावड़ा इकट्ठा किया है, उसमें कोई भी व्यक्ति जो अपने अहंकार की तुष्टि के लिए आएगा वो टिकेगा नहीं, अहंकार टिकेगा नहीं। इस तरह का हमने इस मिशन को गढ़ा है। तो साथियों, हमने भी देखा कि बहुत सारे गायत्री मिशन के लोग जो इस मिशन में अपने अहम की तुष्टि के लिए आए, उनका अहम टूटा, उनका अहम कहीं ना कहीं गल के नष्ट हुआ। ये है उस दिव्य सत्ता की घोषणा। मुझे लगता है कि ये जो मिशन है, वो मिशन लोगों के अहंकार को खत्म करने के लिए गढ़ा गया है। ईश्वर अहम ही खाता है। लोग कहते हैं ईश्वर को सबसे प्रिय भक्त की अगर कोई चीज पसंद है तो उसका अहंकार, वो अहंकार खाता है। और गायत्री परिवार अहंकार को नष्ट करते हुए लोगों को अपने में मिला लेता है। यानी कि ईश्वर स्वयं गायत्री परिवार के रूप में अपनी बाहें फैलाकर खड़ा है कि आओ मेरे साथ मिलकर काम करो, मैं तुम्हारे अहम को गला डालूंगा। अहम ही तो बाधक है मित्रों। आत्मा के नजदीक जाने के लिए हमें सबसे पहले अपने अहम को गलाना पड़ता है। और अहंकार
गलाने का ये मतलब नहीं, गुरुदेव कहते हैं ये तो बहुत बड़ी सूक्ष्म सत्ता है अहंकार, क्योंकि आपने अपने बारे में जो मान्यता बना रखी है वो नष्ट कैसे हो सकती है? उसको तो डाइवर्ट किया जा सकते है, अहंकार नष्ट नहीं होता। और उसे यदि जब हम तोड़ने के लिए आगे आते हैं तो उसके तमाम सर्प निकल आते हैं और वह मन बुद्धि चित्त में जाकर अटैक करते हैं कि नहीं, तुम सही हो, तुम सही हो, तुम सही हो। तो हमने मान्यता क्या बना रखी? बात यहाँ है, अगर इस पे चिंतन और विचारणा की जाए तो हमने जो मान्यता बना रखी है कि मैं अधिकारी हूँ, तो ये मेरे सामने एक छोटा सा अदना सा चपरासी मुझे नमस्कार नहीं किया, अहंकार का फन एकदम से फड़फड़ा के उठता है और वह उस कर्मचारी को जताना चाहता है, उसे मारना प्रताड़ित करना चाहता है कि तुम जानते नहीं हो, तुम्हें नमस्कार करना चाहिए मुझे। और उसके लिए इतनी षड्यंत्र रखता है उसे झुकाने के लिए कि क्या बताएं। तो साथियों, गायत्री महाविज्ञान में भी एक यही बात कही है गुरुदेव ने कि बेटा जो कुंडलिनी जागरण है ना, वो है क्या? मूलाधार से सहस्त्रार तक, मूलाधार से सहस्त्रार तक जाने वाली जो धारा है, जो सहस्त्रार पे जाके सर्प का फन लिए रहती है, वो है क्या? मूलाधार में वो सर्प की कुंडली मारे बैठी रहती है। मूलाधार जो चक्र है उसको, उससे जब हम ऊपर उठ जाते हैं, उसको जगाते हुए ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पर वो सर्प जैसी फन निकालती है और एक फुसकार मारती है, उससे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा ये तो बड़ा कठिन है, सरल भाषा में समझ ले। सरल भाषा ये है कि जब हमें इन सातों चक्रों में बह रही ज्ञान विज्ञान की धारा का ज्ञान हो जाता है, तो वो ज्ञान और विज्ञान जो हमें प्राप्त होता है वो हमारे मोक्ष का द्वार खोलता है और हमें सभी पापों से मुक्त करते हुए हमें परमात्मा के पास ले जाता है। और अहंकार, अब वो कहते हैं कि बेटा जब मन बुद्धि चित्त अहंकार पर ज्ञान, अज्ञान के अंधकार पर जब ज्ञान रूपी अहंकार की चोट पड़ती है तो हमारे सारे पाप धुलकर नष्ट हो जाते हैं और हम परमात्मा के नजदीक पहुंच जाते हैं। अहंकार की चोट पड़ते ही, अब अहंकार को केवल क्या करना है? अहंकार को केवल परमात्मा की ओर मोड़ना है। उसकी दिशा धारा केवल इसमें करनी कि हम साहब अनिल कुमार श्रीवास्तव हैं और हम साहब ये थे, हम साहब वो थे और हमने ये किया था, हमने वो किया था। इसकी दिशा धारा मोड़नी है बस। सोई हमारा काम हो गया, जीवन सफल हो गया। कहाँ मोड़नी है? वहाँ मोड़नी है कि बेटा तू ईश्वर का पुत्र है। सारे के सारे क्रियाकांड इसी पे चलते। कुछ गलत तो नहीं बताया? नहीं कुछ गलत नहीं। हाँ, कुछ और बताना था। ये क्या कहते हैं कि वो अहंकार को क्या करना है? दरअसल उसकी दिशा बदलनी है। दिशा बदलने के लिए हाँ, एक प्रश्न आया था
कि एक प्रश्न ये आया था कि जन्म जन्मांतर में जैसे हम चले आ रहे हैं, बीड़ी पीते चले आ रहे हैं, सिगरेट पीते चले आ रहे हैं, किसी की हत्या करते चले आ रहे हैं, तो किसी ने पूछा कि ये बताइए कि भाई प्रारब्ध ही सब कुछ है, प्रारब्ध के जो भी जन्म जन्मांतर हमारा जीवन चला आ रहा है और जिसमें संस्कार कुसंस्कारकों के तहत हम जीवन जीते चले आ रहे हैं, तो क्या ऐसे ही चलता रहेगा सब? फिर ये बात कैसे आ गई कि बड़े भाग मानुष तन पावा? तो फिर ये सब का क्या मतलब है कि ये हवन जन और ये संस्कार वो संस्कार और फलाना ढिकाना, ये सब करने के बाद भी अगर हम पुराने जन्मों के प्रारब्ध के अनुसार ही हमें यह जीवन जीना है और उस जितने भी कर्म हैं उनका फल भोगना ही है, तो बड़े भाग मानुष तन पावा का क्या मतलब? इस पर गुरुदेव ने बताया कि ऋषियों ने इसकी खोज की, ऋषियों ने इसकी खोज की और उन्होंने ये पाया कि जन्मांतर जितने भी प्रारब्ध कर्म और भोग हैं, इनकी दशा बदलने के लिए हमें अपने अहंकार को, अगर हम अपने अहंकार रूपी पावर को परमात्मा के चरणों में विलीन कर दें या गुरु के चरणों में विलीन कर दें और ये मान लें कि अब हम परम पूज्य गुरुदेव के बेटे हैं। व्यक्ति अगर ये मान ले कि हम ईश्वर के बेटे हैं और हम ही उनके राजकुमार हैं और हम अब यदि उनके बेटे हैं तो हम दारू नहीं पी सकते, चाहे जितने जन्मों में हमने पी हुई, लेकिन इस जन्म में नहीं पी सकते। ये सारा का सारा खेल यूं चुटकियों में बदल जाएगा। प्रारब्ध के भोग इसी जन्म में नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि अहंकार की जैसे ही चोट पड़ती है वो सारे प्रारब्ध कर्म जलकर नष्ट हो जाते हैं। यही है वो अहंकार रूपी शर्त की चोट या अहंकार रूपी घंटे का जब हम जनडंका बजाते हैं कि हम परमात्मा के बेटे हैं, हम गलत काम नहीं कर सकते चाहे हम मर जाएं। बस उसी क्षण सारे प्रारब्ध कर्मों के जो कुसंस्कार हैं वो नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति इसी जीवन में उन सारे प्रारब्ध कर्मों को नष्ट करते हुए आने वाले जन्म में अपने आप को परिष्कृत करते हुए, अपने व्यक्तित्व का परिष्कार करते हुए प्रवेश कर जाता है। ये बड़ी सूक्ष्म बात है, बहुत सरल बात है। अहंकार का सही प्रयोग करना अगर हम सीख जाएं तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे वार्ता हुई और हमारे मन में चल रही विचार गुत्थियों का भी हमने गुरुदेव की कृपा से जो जो चीज़ें आई आपको बताई। आप भी मंथन कीजिए, अहंकार को, अपने अहम को बदलने के लिए ईश्वर की शरण में अपना समर्पण कर दीजिए। आप जिस भी इष्ट को मानते हैं उस इष्ट के को अपना सब कुछ मानते हुए, गुरु को अपना सब कुछ मानते हुए उसके जीवन चरित्र में अपने अहम को डबो डालिए। ओम शांति, प्रणाम।